मरसीमाम और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब। बास साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, आज काफ़ी देर के बाद आपने टाइम दिया जनाब। बहुत शुक्रिया कमर कीमत साहब। देखें, आपने जो लाइट की थी मैंने वो भी ले लिया थैंक यू और सर। अभी भी आपको एतराज है नहीं नहीं तो थैंक यू फॉर नहीं इनवाइटिंग सर, मी। इट्स एक गिफ्ट भी ऑलवेज कर लें। प्लेयर, इट्स ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग विद यू बिकॉज मैं समझता हूँ कि बड़े कम लोग हैं जो अफगानिस्तान के ऊपर बड़ी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस रखते हैं, अफगान तालिबान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर। तो इट्स ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग टू यू। अब बासित साहब, अभी कल ही पाकिस्तान के DGISI और जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो गए हैं, मुल्ला गनी ब्रदर से मुलाकात हुई है। वहाँ पे उनके इंटीरियर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर भी बैठे हुए थे। सुनने में तो ये आ रहा है कि तालिबान ने पाकिस्तान को नो कर दिया कि हम TTP पे हम आपकी कोई रहनुमाई हेल्प नहीं कर सकते। आपकी सर क्या इन्फॉर्मेशन है? बस योर टेक ऑन दिस विजिट। क्या ये एक पाकिस्तान की तरफ से आखिरी अटेम्प्ट थी तालिबान को मनाने की कि आप TTP के ऊपर टफ लाइन लें, या कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान विल कीप इट्स मिलिट्री डिप्लोमेसी एक्टिव? और चाह तो हम ये रहे थे कि आज आपसे ये सारे सवाल पूछें। बहरहाल आपने फिर भी मौका नहीं दिया। कोई बात नहीं। देखें, ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में काफ़ी इजाफा हुआ है। 2 बड़े अटैक हुए, एक पेशावर में, एक कराची में, और एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो अनकरीब होने वाली है। और जो नए आर्मी चीफ है, ही इज ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने कहा है कि नेशनल कंसेंसस और यूनिटी चाहिए टू फाइट टेररिज्म। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा है काबुल में, जिसने जाके ये जो रीसेंट वेव ऑफ अटैक्स थी उनका एविडेंस शेयर किया है विद द अफगान अथॉरिटीज के भाई ये वाकयात अफगानिस्तान के अंदर से प्लानिंग इनकी थी और ओरिजिन वहां पे निकलता है। और फिर वही रिक्वेस्ट रिपीट की है कि कोऑपरेशन करें, इनको रोके या इनको निकाले, बट अफगानिस्तान से पाकिस्तान में टेररिज्म नहीं होनी चाहिए। जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट थी वो ये है कि आपको याद होगा कि पिछले साल भी रमजान से पहले तालिबान ने अब अफगान तालिबान के मॉडल पे पाकिस्तान में स्प्रिंग ऑफेंसिव लॉन्च करना शुरू कर दिया। लास्ट ईयर उन्होंने अलबदर स्प्रिंग ऑफेंसिव की थी, रोजों में या रमजान से थोड़ा सा पहले, लेकिन वो फिर जून की सीज फायर हो गई तो वो स्प्रिंग ऑफेंसिव का जो मोमेंटम था वो डिसरप्ट हो गया, फिर उन्होंने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया। अब रमजान में 1 महीना रह गया है और इनको दोबारा खदशा है कि TTP एक स्प्रिंग ऑफेंसिव अनाउंस करेगी, जिससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में एक इजाफा, ऑलरेडी रिसर्जेंस है, ज्यादा तेजी आ जाएगी। तो जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट अफगान अथॉरिटीज, मुल्ला ब्रदर, वहाँ पे मुल्ला याकूब, सिराजुद्दीन हक्कानी भी मौजूद थे, वो यही थी कि TTP को स्प्रिंग ऑफेंसिव से रोका जाए। तो ये तो पर्टिकुलर डिमांड थी चीमा साहब जो की गई। अब क्या वो स्प्रिंग ऑफेंसिव रोकने में कामयाब होते हैं या उसे रोकते हैं या नहीं, या TTP रोक जाता है, ये हमें आने वाले चंद दिनों या वीक्स में पता चल जाएगा, जिससे आपको विजिट की आउटकम की एक एस्पेक्ट भी पता चल जाएगी कि वेदर वो फ्रूटफुल रही या नहीं। अब जहां तक रह गई बात कि क्या TTP पे कोई तालिबान कॉपरेशन करेंगे, एक दो डेवलपमेंट हुई हैं जिनको कॉन्ट्रडिक्टरी है, पैराडॉक्सिकल है, लेकिन उनको मिला के देखना पड़ता है कि कुछ TTP के चंद 100 फाइटर्स, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, ये वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट भी कर रही हैं, जो अफगानिस्तान से साउथ वजीरिस्तान में दाखिल हुए हैं। तो इसकी दो इंटरप्रिटेशंस चल रही हैं चीमा साहब। एक तो यह है कि अफगान तालिबान ने शायद ये कहा है कि या तो यहाँ से कार्रवाइयां बंद करें, नहीं करनी तो फिर आप यहाँ से चले जाएं। तो एक तो ये इंटरप्रिटेशन है। दूसरी इंटरप्रिटेशन जिसमें मुझे शायद ज्यादा जान लगती है, एज फार एज एविडेंस इज कंसर्न, फ्रेंकली अभी मेरे पास कोई है नहीं, तो मैं कंक्लूसिवली बात आपसे नहीं कर सकता, तो मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ। तो मैं आपको दोनों व्यूज बता रहा हूँ। दूसरा व्यू ये है कि नहीं, तालिबान ने इनको नहीं निकाला, ये पाकिस्तान में आ रहे हैं क्योंकि स्प्रिंग ऑफेंसिव लॉन्च होना है।
तो ज्यादा मैन पावर की जरूरत होगी, तो कुछ 100 फाइटर जो है वो साउथ वजीरिस्तान में आ गए। अब जो तालिबान, आपका जो सवाल था कि तालिबान ने ना कर दिया, तो तालिबान ने टीटीपी के प्रॉब्लम को एक्नॉलेज तो किया है कि जी हाँ ये मसला है, लेकिन साथ ये कह दिया कि ये मसला पाकिस्तान का है, अफगान तालिबानों का ये मसला नहीं है। तो इसको पाकिस्तान ने सॉल्व करना है, अफगान तालिबान इस पे क्या कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान के साथ उन्होंने वही किया है जो पाकिस्तान हामिद करजई या अशरफ गनी साहब के साथ करता था। इन अ वे दे हैव गिवन पाकिस्तान अ टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन के जी हाँ ठीक है, ये फोन नंबर भी सही है, ये सारा कुछ होगा, लेकिन ये तो आपका मसला है। जैसे वो फोन नंबर लोकेशंस लेके आते थे कि जी ये अटैक पाकिस्तान से आ रहे हैं और यहाँ अफगान तालिबान बैठे हैं, यहाँ आप कार्रवाई करें, तो पाकिस्तान कहता था जी ओ चलें ये तो ठीक है, लेकिन ये आपका मसला है, हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने भी कहा जी ठीक है, टीटीपी करती होगी सारा कुछ, लेकिन ये टीटीपी आपका इंटरनल इशू है, इसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, जो करना आप नहीं करना है। तो ये जवाब है जी उनका। तो आपको ग्राउंड पे कुछ चीजें नजर आती हैं और ये जवाब भी नजर आता है। अब स्प्रिंग ऑफेंसिव एक ऐसी चीज है जो हम आने वाले दिनों में देख लेंगे कि क्या वो रुका या नहीं रुका, नहीं रुका तो क्यों नहीं रुका, और अगर रुक गया तो उसकी क्या वजूहत थी, एंड देन उसको हम इस मीटिंग की आउटकम्स के साथ मिला के देख सकेंगे। तो ये है सूरत हाल की मसा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाद साहब। ये भी बात हो रही है कि जाहिर बात है आपने काबुल विजिट और उसके आउटकम से हवाले से बात की है। आप ये जो रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म की बात हो रही है, इसमें टेक्निकली क्या चीज़ है कि आपने बहुत सारी इंटरनेशनल अखबारों में आपने लिखा भी, आपके आर्टिकल भी हैं कि पाकिस्तान के जो 2015 से 20 तक के जो काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो कामयाबियां थी वो सारियां ज़ाया हो गई। आप समझते हैं जो रिसेंटली कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा है कि जनरल फैज़ चाहते थे टीटीपी के लोग आएं, शीरी मज़ारी ने कहा है कि जनरल बाजवा चाहते थे कि टीटीपी के लोग आएं, किसी और से भी मैंने सुना उन्होंने कहा जी इमरान खान चाहते थे कि ये टीटीपी के लोग आएं और सेटल, बल्कि इमरान खान ने खुद भी इंटरव्यू में ये बात की है कि टीटीपी के लोग आएं और जो है वो आके सेटल हो जाएं। और बाद में मैंने मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर को पार्लियामेंट में सुना कि अब हम उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ पे हैं आजकल। तो वो उनकी जो फैमिलीज और जो दहशतगर्द पाकिस्तान आ गए थे, क्या दैट इज दी ओनली सिंगल रीजन बासित साहब की जो पाकिस्तान में रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म है, और हाउ डू यू व्यू सर? देखें चीमा साहब, ये जो अ, अ, जितनी ये बातें आपने की हैं यार, ये बहुत बार रिपीट हो चुकी हैं। आई थिंक रिसर्जेंस की जो रीजंस हैं दे आर वेल नोन। ठीक है, मैंने भी आपके प्रोग्रामों में और जगहों में बहुत पता है, को रॉकेट साइंस नहीं है जी। यू नो एड नॉजियम टू रिपीट देम। एक तो अफगान पॉलिसी है कि आपने, यू वर रूटिंग फॉर द तालिबान के ये आके आपको डेप्थ देंगे अफगानिस्तान में, टीटीपी के अगेंस्ट जाएंगे, इंडिया को बाहर रखेंगे, वो हुआ नहीं, वो आपके गले पड़ गई है। तो एक तो वो मायोपिक पॉलिसी है कि हाउ इज इट कि जो प्रॉक्सी आप चला रहे थे वो आपके अगेंस्ट ही हो गई, आपको कैसे नहीं पता था। तो आई थिंक ये जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस थी पाकिस्तान में, वो हमेशा से ये फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड में वो शोर मचा रहे थे, ये रोला डाल रहे थे कि भाई ये काम आप ना करें, ये हमारे लिए मसाइल क्रिएट, अब वो हो गए मसले खड़े। तो एक तो इसका ताल्लुक उस अफगान पॉलिसी से है जो हमने चलाई। अ, दूसरा इसका ताल्लुक जो है वो हमारी रियासत के बयानिए की कन्वोल्यूटेड एंड कॉन्फ्लिक्टेड और एक कॉन्टेस्टेड नेचर और कैरेक्टर के साथ है। यानी यहाँ पे पाकिस्तान जो है उसका जो नेशनल कैरेक्टर है फ्रॉम अ रिलीजियस आइडेंटिटी स्टैंड पॉइंट, वो क्या है? ये एक इस्लामिक स्टेट है या एक मुस्लिम स्टेट है? कहने के तो लोग ये कह सकते हैं कि ये सिमेंटिक्स है, इनमें क्या पढ़ना। लेकिन आई थिंक ये डिस्कोर्स एग्जॉस्ट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि डेलिबरेटली स्पेस ओपन है जिसके अंदर लेजिटिमेसी ड्रॉ करती हैं ऐसी मूवमेंट्स, कॉन्फेशनल वायलेंट मूवमेंट्स, कि जी पाकिस्तान तो इस्लाम के लिए बना था, इस्लाम के नाम के लिए बना था, यहाँ पे इस्लाम का लॉ नहीं है, तो हम जो है वायलेंस कर रहे हैं जब तक शरीयत नहीं आती। अब वो एक अलग डिबेट है पूरी कि कौन सी शरीयत किस तरह की। यहाँ पे
इतने सेक्ट्स है, इतने स्कूल्स ऑफ थॉट है, हर एक की अपनी जूरिस्प्रूडेंस है, तो फिर वो एक और मसला शुरू हो जाता है। लेकिन उसमें जाए बगैर तो ये रियासत, ठीक है, उसको इतनी मॉरल करेज होनी चाहिए कि वो इसको एग्जॉस्ट करे डिबेट को और अपना बयानिया आर्टिकुलेट तो करे। रियासत का बयानिया ही नहीं है, मिलिटेंट का बयानिया है। वो खुल खुला के उसका इजहार करते हैं कि जी पाकिस्तान क्यों बना था, वो वही एक जो नारा है, जो स्लोगन यूज होता है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको बुनियाद बना के वायलेंस करते हैं। और आप उसको रिफ्यूट नहीं करने पे तैयार, क्योंकि आपकी वो मॉरल अथॉरिटी है ही नहीं कि आप अपना डिस्कोर्स जो है वो आर्टिकुलेट कर सके। और आप डिस्कोर्स इसलिए भी आर्टिकुलेट नहीं कर सकते कि आपने जो तजर्बे यहाँ पे किए हैं और उसके साथ जो आपकी गवर्नेंस की डेफिसिट है, यानी आपकी सर्विस डिलीवरी ही नहीं है। रियासत का वजूद ग्राउंड के ऊपर सिवाय अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा नजर नहीं आता कीमा साहब। यहाँ पे चोरी बढ़ चुकी है। आपके दारुल खिलाफा के अंदर दिन दिहाड़े 2 औरतों का रेप हो गया। आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल हो चुकी है। आपकी जो एबिलिटी है टू शो योर प्रेजेंस थ्रू सर्विस डिलीवरी वो है ही नहीं है। पीपल आर ऑन देयर ओन फॉर देयर सिक्योरिटी, पीपल आर ऑन देयर ओन फॉर देयर हेल्थ, पीपल आर ऑन देयर ओन फॉर देयर एजुकेशन। तो फिर रियासत जो है, क्या वो लोगों से खाली टैक्स लेने के लिए आती है या लोगों को क्वर्स करने के लिए आती है? इन द नेम ऑफ व्हाट? नेशनल इंटरेस्ट। तो जब आपकी लेजिटिमेसी इस लेवल पे इरोड हो जाती है चीमा साहब, तो अगर फिर आप एक बयानिए को आर्टिकुलेट कर भी जाए तो वो एक हॉलो रिटोरिक लगता है, लिप सर्विस लगती है। यानी आपकी क्रेडिबिलिटी से आपके बयानियों को स्ट्रेंथ मिलती है। अगर आपके बयानिए में स्ट्रेंथ हो लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी ना हो तो भी मसला, और अगर कुछ क्रेडिबिलिटी हो लेकिन बयानिया ना हो तो भी मसला। यहाँ पे तो डबल वहमी है इन सेंस के, ना तो आपकी रियासत के तौर पे कोई क्रेडिबिलिटी है, ना आपका कोई बयानिया है। टेररिस्ट जो है, मिलिटेंट जो है, टीटीपी जिसको हम कह रहे हैं, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी भी शो की और अपना बयानिया भी वो खुल के अनअपोलोजेटिकली, वो गलत है या सही है मैं उस डिबेट में नहीं जाता, वो सामने तो रखते हैं। तो इन चीजों को आप मिला लें, टेंजिबल इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स को चीमा साहब, तो आपको जब आपको काउंटर टेररिज्म की कॉम्प्लेसेंसी की आपने बात की, ऑफ कोर्स यस, आपने वो रिपोर्टें देखी होंगी कि केपी की सीटीडी के पास फंड्स ही नहीं है। 96% फंड तो वो अपनी तनख्वाहों और अलाउंसेस पे करते हैं, 4% जो है वो प्रोक्योरमेंट का है। आपने देखा था जो वो बन्नू सीटीडी की स्टैंड ऑफ हुई थी, वो सारे बंदे एक रेजिडेंशियल घर, किराए के घर के अंदर रह रहे थे, वहां पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वहां पे उन्होंने उन्हें ओवर पावर करके पुलिस वालों को एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन क्रिएट कर दी। तो ये अनफॉर्चुनेटली हम वहीं जाके खड़े हो गए जहां हम 2014 से पहले खड़े थे, और उसमें फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। आज हम एज ए रियासत कमजोर है, टीटीपी एज अ ग्रुप ताकतवर है, हम एज अ रियासत लेस सोफिस्टिकेटेड है, टीटीपी एज अ ग्रुप पॉलिटिकली जो है वो ज्यादा सेवी है, सोशल मीडिया को लेके, अपने नैरेटिव को लेके, अपनी पब्लिकेशंस, अपने प्रोपेगेंडे को लेके, अपनी ऑपरेशनल जो उसकी स्ट्रेटजीज है उन्हें लेके वो अर्बन टेररिज्म कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग अलोंग द तालिबान मॉडल कर रहा है। हम अभी तक एक काउंटर टेररिज्म की स्ट्रेटजी टेबल पे नहीं रख सके, हम बातें करके उठ जाते हैं। यानी वो एक मीटिंग हुई पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, एक दिन वो मेरा ख्याल है जुम्मे वाले दिन बैठे, उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया, उन्होंने कहा जी अगले दिन करेंगे। अगले दिन भी कोई लोग समझ रहे थे कि ऑफेंसिव लॉन्च होगा, वो ऑफेंसिव लॉन्च नहीं हुआ। वो बयान दे के उठ गए और कहा कि किसी मुल्क को इजाजत नहीं दी जाएगी, यानी अफगानिस्तान की तरफ इशारा था कि वो हमारी सॉवरेनिटी और हमारी सिक्योरिटी को अंडरमाइन करे। वो थोड़ा सा तालिबान से प्रेशर आया तो राना सनाउल्लाह और बाकी लोग उस स्टेटमेंट से भी बैक ट्रैक कर गए। ठीक है, अब एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होनी है, यूनिटी कॉन्फ्रेंस, वो भी नहीं कर रहे आप लोग। तो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा टाइम जाया कर दिया, और यहाँ पे एक नेशनल कंसेंसस, जब सोशल पोलराइजेशन और पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस लेवल की हो
कि आपको यही नहीं पता कि आपने जो 2 प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन है वो कराने हैं कि नहीं कराने हैं तो कब कराने हैं। अदालत एक बात कहती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कहता है, जो अपोजिशन है इमरान खान के नीचे जो पीटीआई है वो एक बात कहती है, पीडीएम की पार्टीज को और। तो ये यहाँ पे वो जो वर्ड है ना पंजाबी का कड़मास, यहाँ पे वो कड़मास मच गया है चीमा साहब, और टेररिस्ट उसका फायदा उठा रहा है। टेररिस्ट लगातार आपकी फॉल्ट लाइंस जो है वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, लेकिन अब पाकिस्तान में एक पुली क्राइसिस है, यानी एक क्राइसिस नहीं है, मिनिमम एटलीस्ट 3 मेजर क्राइसिस आपके सामने है जो कन्वर्ज कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक वोलाटिलिटी है, एंड डिटेरियोरेशन ऑफ सिक्योरिटी एमनेटिंग फ्रॉम रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म है। ये सिक्योरिटी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो ट्रबल्स हैं ये कन्वर्ज कर रहे हैं एक पॉइंट पे एंड मेकिंग इट अ पुली क्राइसिस। और फिर वो सोशल पोलराइजेशन अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये एक जगह पे कन्वर्ट, जब इतनी फॉल्ट लाइंस होंगी तो हर एक को टीटीपी एक्सप्लॉइट कर रही है चीमा साहब, और आपके पास उसका कोई जवाब ना तो इंटेंजिबल लेवल पे बयानिए की सूरत में, और टेंजिबल लेवल पे आपके दाने खत्म है, आप काउंटर टेररिज्म का ऑफेंसिव ही नहीं लॉन्च कर सकते। तो यहाँ पे हम खड़े हैं जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक वोलेटिलिटी और टेरर जो रिसर्च कर रहा है, एंड द स्टेट हैज़ नो, जो जिसे कहते हैं ना, उसके ऊपर समझ नहीं आ रही करना क्या है। ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी थी, एक डेट दी गई, फिर वो डेट जो है वो उस पे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो एक जमात, इमरान खान साहब की जमात ने कहा कि जी हम उसमें नहीं जा रहे। ये जो इतनी बड़ी सियासी जमात जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी थी और मरकज़ में भी हुकूमत थी, वो किस तरह ऐसे कर सकती है कि ठीक है, वो कहते हैं जी क्योंकि मैं अपोजिशन में हूँ तो मैं आपकी कोई बात भी नहीं मानता, मैं आपके साथ दहशतगर्दी के मसले पे भी डील नहीं करता, इकॉनमी में भी डील नहीं कर रहा, एंड देन हुकूमत जो है वो कोई बयानिया भी इस पर इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही कि भाई ये देखो ना, दहशतगर्दी के मसले में पाकिस्तान की इतनी बड़ी जमात हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। तो ये बेसिकली इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि तुमने मुझे हुकूमत से निकाला है तो ठीक है, आप तुम जानो और तालिबान जाने और दहशतगर्द जाने, और मैं तो वैसे ही हल्की फुल्की स्टेटमेंट्स तालिबान के हक में देता रहता हूँ। तो ये जो पाकिस्तान की लीडरशिप का इनसेंसिटिव होना, बादशाह साहब, क्या ये सारे ये स्टेट के बिहेवियर को बताता है? हाउ डू यू सी दिस? देखें इसके अंदर थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी है कि टीटीपी ने एक बयान जारी किया था पॉलिटिकल पार्टीज को लेके, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जैसे लोगों ने उसको ज्यादा पॉलिटिसाइज किया, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो पॉलिटिसाइजेशन थी। वो क्लियर एक यू नो डिवाइड की पॉलिसी नजर आ रही थी, जिसमें पिन पॉइंट करती है टीटीपी दो बड़ी जमातों को, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, कि अगर ये हमारे खिलाफ जंग का हिस्सा बनी तो फिर हमारी इनके खिलाफ भी जंग होगी। दूसरी तरफ उन्होंने रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको वार्न किया कि जी आपका और हमारा तो एक मिशन है, आप भी पाकिस्तान में इस्लाम चाहते हैं, शरीयत चाहते हैं, हम भी वो चाहते हैं। तो आप बजाय इसके कि हमारे खिलाफ हो, आप हमारी मदद क्यों नहीं करते, लेकिन आपको भी हम बता रहे हैं कि आप इस काम से अलहदा रहें। और पीटीआई का उसमें पूरे फसाने में पीटीआई का जिक्र ही नहीं है। तो कई बार जो चीज नहीं कही जाती वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कीमत साहब, वो बात जो कही जाए। अब ये जो 3 बड़ी पार्टीज के अंदर से एक पार्टी का मिस होना है, ये इसकी कोई वजह होगी ना। तो अब अगर उसको आप देखें कि इमरान खान ऑल पार्टीज में नहीं जा रहा, नहीं, वो कहता है जी मैं आपके साथ नहीं बैठता, तो वो अपनी सिक्योरिटी और इलेक्शन को लेके अपनी सिक्योरिटी को भी देख रहा है कि अगर मैं बैठता हूं, यानी उसका जो आर्गुमेंट है कि यार, जो आर्गुमेंट है ना कि ये अब इतने पेटी हो चुके हैं हमारे सियासी लीडरान चीमा साहब, कि दे आर नॉट रेडी टू लुक बियॉन्ड देयर नोज, के वो अपनी पेटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो प्रेफरेंस कर रहे हैं। वो आर्गुमेंट तो साइड पे रखें, इसका जो सिक्योरिटी आर्गुमेंट है कि वो ये देख रहा है कि अगर मैं जाऊं तो मेरी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, तो मैं क्यों जाऊं। तो वो शायद इस वजह से भी नहीं जा रहा। मैं एटलीस्ट मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करता हूँ। और उसका जो दूसरा एस्पेक्ट है जो मैंने आपके साथ बता दिया कि ये लोग अब अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, अपनी पार्टी के मफाद को
मुल्की मफाद और सालमियत के ऊपर जो है वो प्रेफरेंस दे रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर इमरान खान। मेरा ख्याल है कि इमरान के बगैर भी तो बाकी तो कंसेंसस बन सकता था, बाकी पार्टीज तो है ना, वो क्यों नहीं किया उन्होंने? मेरा ख्याल है उन्होंने भी इसीलिए नहीं किया कि हम इमरान पे डालते हैं, इमरान हमारे पे डालता रहेगा, हमें भी ना करनी पड़े। वो देखे ना बैक ट्रैक तो वो भी कर गए। तो इस टाइम आपका सियासतदान जो है वो इसमें पढ़ने के लिए शायद इस वजह से भी नहीं तैयार कि हम क्यों मरे। अगर बात ये है कीमा साहब कि यहाँ पे इन लोगों को सेटल करने वाले फैज हमीद साहब या जनरल बाजवा साहब हैं, जिसकी बातें होती रही हैं, इसमें बिल्कुल ये ओपन नॉलेज की बात है कि पार्लियामेंट से बाद में अंगूठा लगवाने पहुंच गए थे कि रबर स्टैंप हमें कर दें जी कि ये हम ये करना चाह रहे हैं, ये बंदे अंदर आ जाए। तो ये जो गुल खिलाए हुए हैं, ये कारनामे जिन्होंने अंजाम दिए हैं, वो तो अब रिटायर होके एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं ना सर। तो अब उन्होंने भुगतने के लिए और मरने के लिए फिर पॉलिटिशियन को आगे कर दिया है कि यार आप भुगत लें। तो पॉलिटिशियन शायद ये भी कह रहा है कि ये जिन्होंने गन डाला था वही साफ करें, हमें इसमें ना डालें। एंड ऑफ द डे सियासतदान ने तो अंगूठा ही लगाना है ना, पैसे ही उनको रिलीज करके देने जो है नहीं, और करना फौजी ने है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं यार ये करते आप है, फिर गन डाल के आ जाते हैं कि जी अब आप ये हमारी मदद कर दें। तो शायद ये एलिमेंट आप इन सारी चीजों को मिला लें चीमा साहब, इन सब चीजों को मिला लें। इसका लेन देन आपकी सिविल मिलिट्री के डिस्कनेक्ट से भी है कि मिलिट्री ने सिविलियन गवर्नमेंट जो भी थी ऑफ द डे उसको बायपास करके पीछे से बातें की। जनरल फैज हमीद, रिटायर्ड जनरल फैज हमीद चौधरी साहब ने ये अपना एक प्रोजेक्ट सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ चलाई रखा, और फिर वो ट्राइबल जरगे आगे करते रहे, पॉलिटिकल पार्टीज को आगे करते रहे, उलमा को आगे करते रहे, फिर पार्लियामेंट में आ गए, फिर वो पहुंच गए भावलपुर पहुंच गए, फिर वो रिटायर हो गए। ठीक है, और अब यहाँ पे गन पड़ गया है, तो अब उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये बातें हैं चीमा साहब। तो फिर पॉलिटिशियन पे तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन मेरा ख्याल है जो इसके एक्चुअल जिम्मेदारान है उनका जिक्र तो जरूरी है। दूर है वो दिन जब हमको उनकी अकाउंटेबिलिटी, वो तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। आपने मैंने जिंदा भी रहना है, तो जिक्र तो कर सकते हैं ना चीमा साहब, तो जिक्र कर दिया है। बाकी अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में ऐसा ही होता है, दोबारा हुआ है। उसामा बिन लादेन यहाँ था, कोई इंक्वायरी रिपोर्ट, किसी को कोई सजा, किसी की कोई तलबी, कोई जवाबदेही, टीटीपी यहाँ पे आ गई, बुलाने वालों की कोई जवाबदेही, कोई इंक्वायरी। मुश्किल बातें हैं ये। लोगों की टैक्स डिटेल्स लीक हो गई, लीक करने वाले पकड़े गए, जिनकी हुई उनको कोई नैब नहीं बुला सकती। तो ये दो पाकिस्तान है चीमा साहब। हम दूसरे में रहते हैं, पहले में कोई और रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बादशाह साहब, हम दूसरे पाकिस्तान में रहते हैं। थैंक यू वेरी मच बादशाह साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपने बड़ी एक रियलिस्टिक किस्म का जो एनालिसिस किया है स्टेट के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, थैंक यू सिक्योर। चीमा साहब, थैंक यू। मेरी लाइट की तारीफ करें जरा, और मुझे एक गिफ्ट भी करें। सर जी लाइट की तारीफ मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो बात हकीकत है आपने खुद ही कहा है, सच बोलना चाहिए। थोड़ी देर आपने 48 सेकंड पहले ये कहा है सच बोलना चाहिए, मैंने सच ही बोला है। ठीक है, आप मुझे गन पॉइंट पे, आप ठीक है सिक्योरिटी के एक्सपर्ट होंगे, पर आप हमें गन पॉइंट पे ये नहीं कह सकते कि मेरी लाइट की तारीफ करें। जिस दिन लाइट के प्रॉपर बंदोबस्त होगा उस दिन तारीफ ही करूंगा, और शुरू ही तारीफ से करूंगा। थैंक यू वेरी मच बादशाह और साहब। फिर एक गिफ्ट कर दें। सर गिफ्ट आपको मेरी तरफ से सर मिल जाएगा, और थैंक यू आप जब पाकिस्तान आएंगे तो आपको गिफ्ट मिल जाएगा सर। थैंक यू सर। सर, वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक